जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबी राजेश इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज सभी को हम आपको बताने वाले हैं आरसीसीबी के ऊपर बताएंगे। तो इन आरसीसीबी के बारे में आज हम आपको इनकी कनेक्शन के बारे में कुछ बताने वाले हैं आपको, क्योंकि बहुत लोगों को इस आरसीसीबी के मतलब इसके लेके बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली है। ठीक, और प्रॉब्लम ये है कि इसकी कनेक्शन करते हैं लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है। ठीक, तो आपको पता है कि एक आरसीसीबी हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या 4 हो, कनेक्शन सबका सेम होती है। बस जो इसका कनेक्शन का जो मेथड दोस्तों, यदि उस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आपके पास में कितनी भी आरसीसीबी है उसको आराम से आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं, उसको आराम से लगा सकते हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें, बहुत सारे ऐसा इलेक्ट्रिशियन है जो कि वायरिंग करें लेकिन उनको आरसीसीबी के बारे में फुल डिटेल से मालूम नहीं होते। तो वहाँ पर देखेंगे जो अर्थिंग का भी यूज करते हैं। आखिर आरसीसीबी का मेन मकसद अर्थिंग से ही होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिशियन होती है वो घर में अर्थिंग तो आपको प्रॉपर सभी जगह पे सभी बोर्ड में आपको अर्थिंग लेके जाएंगे, लेकिन उस जगह पे क्या होगा, ये आरसीसीबी को नहीं लगा के वहाँ पे आपको आइसोलेटर लगा दिया जाएगा। अब क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन मिस्त्री को या तो उनको इनके बारे में पता नहीं होता, या फिर उनको कनेक्शन करने के लिए नहीं आता, या फिर उनको ये चीज़ पता होगा कि इसमें यदि कनेक्शन किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम मतलब फेस करने को मिल सकता है। तो इनके बारे में दोस्तों हम सभी कुछ आपको बताने वाले हैं। जैसे कि एक फ्लोर हम बताएंगे तो आप उस कंडीशन में सभी फ्लोर को पता कर सकते हैं। तो फिलहाल में हमने एक वीडियो देखे थे जो कि आपको इनकी स्क्रीन पर आपको बता देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो में क्या हुआ कि उन्होंने बताए थे कि आरसीसीबी के बारे में। उनका 3 फ्लोर का मतलब फ्लैट था। ठीक, वहाँ पे तीनों फ्लोर पे अलग अलग आरसीसीबी लगा हुआ था। तो वहाँ पे जो हिसाब से वो लोग समझा रहे थे और जो चीज़ वो समझाना चाह रहे थे वही चीज़ हम आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से बताएंगे। वहाँ पे क्या था, बहुत तरह का कन्फ्यूजन हो रही थी, हमने देखे थे, और वहाँ पे वो विस्तार से सही से बता नहीं पा रहे थे। वहाँ पे वहाँ पे पूछ कुछ और रहा था और बता कुछ और रहा था। इस प्रकार से वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। ठीक, और वो कन्फ्यूजन क्या थी और वो क्या बताना चाह रहा था वो चीज़ हम आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है ना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी चलते हैं हम आरसीसीबी के ऊपर, आपको फुल डिटेल से तो सबसे पहले हम बात करें आरसीसीबी की। यदि आप आरसीसीबी लगाते हैं तो ये आरसीसीबी किसी चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करती। सबसे पहले आपको जो आपके परिवार है या फिर आप हैं उन चीज़ों को मतलब ये सभी मिला के जो आप इंसान है दोस्तों या फिर जानवर की कोई भी हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आरसीसीबी लगाई जाती है। ना कि आपके घर में कोई मतलब कोई उपकरण हो उससे ये चीज़ मतलब शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेन इसका मकसद यही होता है कि यदि आप किसी मतलब बिजली के संपर्क में आते हैं तो उस कंडीशन में आपको शॉक ना लगे या फिर आप बिजली से जो दुर्घटना होती है वो दुर्घटना ना हो, वही जगह पर आरसीसीबी को यूज किया जाता है और आरसीसीबी बहुत सेफली मानी जाती है। ठीक, तो इनके कनेक्शन दोस्तों जितनी ये मतलब देखने में आपको लग रहा है जो कि हमारे एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गई, जो भी चीज़ है उसके जैसा लगता है, लेकिन इसका जो इसका कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इसका जो वर्किंग है दोस्तों बहुत टफ है। बहुत मतलब क्या, यदि आप इनका वायरिंग सही से नहीं करें तो आपको बहुत परेशानी झेलने को मिल सकती है आपके वायरिंग के साथ में। ठीक, तो अभी क्या है, सबसे पहले इसका हम इनपुट और आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इनकी और जब इनका कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट का जो ये सिंबल दी गई है तो उसके हिसाब से आपको इसमें कनेक्शन करनी होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखें इसमें तो यहाँ पे हमको इस आरसीसीबी में कहीं भी कोई भी सिंबल नहीं दी गई है। ठीक, यहाँ पे कहाँ से इन कराना है या फिर कहाँ से आउट कराना है, यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हो सकता है या फिर आपको इस मतलब नीचे में यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे लिखा हो सकता है। 2 जगह आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक, नहीं है तो कहीं भी आप इनको इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। ठीक, लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, एक चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये 4 पोल का आरसीसीबी। ठीक, तो यहाँ गौर से देखेंगे ना, इस जगह पे यहाँ पे तो एक जगह पर आपको ना न्यूट्रल देखने को मिलेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है इस जगह पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको न्यूट्रल ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फेस आपको यूज करना, नहीं, यहाँ पे आपको न्यूट्रल ही लगाना है। यदि यहाँ पे मार्किंग दी गई तो वहाँ पे आपको न्यूट्रल लगाना है। ठीक, तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक को, और जो उस वीडियो में बता रहे थे वो चीज़ हम आपको बता दें। ठीक, तो उनका 3 फ्लोर का बिल्डिंग था दोस्तों। तो उसमें क्या था कि वो नीचे से और एक इन्वर्टर था। मेन प्रॉब्लम हो रहा था उनको इन्वर्टर के लेके। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या था कि वो नीचे सप्लाई लेके गए, एक चेंज ओवर लगाए थे, वहाँ सप्लाई गए हैं और इस आरसीसीबी में गए, और आरसीसीबी से निकल के जो घर में जो अप्लायंसेस है दोस्तों, लाइट, पंखा, गीजर हीटर जो भी हो सबकी चलने के लिए चले गए। ठीक, और एक फेस क्या कि उन्होंने एक फेस को इन्वर्टर वाला जो फेस है उसको यहाँ से लेके यहाँ से आउटपुट के उसको पूरा घर में लेके गए। एक हो गया फर्स्ट फ्लोर का,
और फिर सेकेंड फ्लोर का भी हो गया सेम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से नीचे इन्वर्टर है, इन्वर्टर का यहाँ कनेक्शन दिया, बाकी फेस का यहाँ दिया, यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर सेकेंड फ्लोर में भी उसी प्रकार, थर्ड फ्लोर में जब गया तो उसका जो इन्वर्टर रखा हुआ था वो इन्वर्टर थर्ड फ्लोर पे रखा हुआ था। जो सीढ़ी होता है, तो जो सीढ़ी को हम ऊपर स्लेब, मतलब सीढ़ी को ढकने जो स्लेब बनाते हैं, उसके नीचे इन्वर्टर उनका रखा हुआ था। ठीक, उस कंडीशन में क्या था कि जब थर्ड फ्लोर पे लगाया हुआ था तो उस कंडीशन में यहाँ पे यहाँ पे न्यूट्रल फेस दिए हुए थे। उसके बाद इन्वर्टर का कनेक्शन यहाँ पे किए हैं, जो इन्वर्टर से आउटपुट आए थे। उसके बाद यहाँ से आउटपुट लेके वो घर में दे दिए। अब उस कंडीशन में जब चालू करते हैं तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, ग्राउंड और फर्स्ट जो सेकंड है वो उनका चालू हो रहा था, लेकिन थर्ड फ्लोर जो सबसे लास्ट में जहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ था वहाँ का जो मतलब फ्लोर है वो ट्रिप हो, वो आरसीसीबी ट्रिप हो रही थी। ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये सिचुएशन आया हुआ था कि वहाँ पे यदि आप कभी भी, जैसे हम आपको पहले बताया, आरसीसीबी में आपको बहुत सावधानी से वायरिंग करना होता है। यदि जरा से भी मिस्टेक होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को ये मिला सकता है। इतनी छोटी सी बहुत प्रॉब्लम दे सकती है, क्योंकि हम भी फेस कर चुके हैं। जब आरसीसीबी ट्रिप होना स्टार्ट होती है तो अच्छे इलेक्ट्रीशियन की हालत ख़राब हो जाती है इस फॉल्ट को सोल्व करने में। एक्चुअली फॉल्ट यदि आपको इस चीज़ को समझ में आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं है इसका फॉल्ट सोल्व करना, जो कि फर्स्ट बार में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, जो हमारे साथ में तकलीफ हुआ है। इनकी अभी जो इनका जो इंक्वायरी है, आप ये बोल सकते हैं इनका इंक्वायरी या फिर जो इनका फ्यूचर है वो अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। और किसी प्रकार से आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है तो उसके बारे में हम आपको वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। आप यदि आपके कंडीशन में आरसीसीबी ट्रिप हो रहा है तो आपको उसको किस प्रकार सोल्व करना है वो चीज़ भी हम आपको बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक और उसमें क्या हुआ था। न्यूट्रल फेस दे दिए और इन्वर्टर का भी फेस यहाँ पे दे दिए। उसके बाद यहाँ से निकाल के इन्वर्टर का घर पे लेके गए। बाकी दोनों जो फेस है जहाँ पे पावर है वहाँ पे फेस सप्लाई दी है, बाकी जिससे इन्वर्टर चलती है उसको इन्वर्टर चला रही थी। तो वहाँ पे क्या था, जब इनको चालू करते थे इस प्रकार से, चालू करने के बाद तुरंत जो आरसीसीबी है ये ट्रिप हो जा रही थी। इस प्रकार से चालू करते थे, उसके बाद मात्र 2 से 3 सेकंड में वो आरसीसीबी ट्रिप हो रही थी। तो ट्रिप होने का मेन मकसद ये था क्योंकि आरसीसीबी जो होता है वो सेंस करती है वोल्टेज को, वोल्टेज के इनको ये सेंस करती है। उस कंडीशन में यदि जरा से भी इनको मतलब सिचुएशन मतलब आया आरसीसीबी को, जरा से भी कुछ ही चीज़ को फॉल्ट समझ में आया, इनके समझ में आया, वो ये चीज़ मतलब सेकेंड भी नहीं लगेगा उसको, ये चीज़ मतलब नहकारेगा नहीं, उसको पट सबर बंद कर देगा। मतलब अपने आप जो सप्लाई इसके अंदर वो उस सप्लाई को कट कर देगा, उस सप्लाई को मतलब आगे भेजेगा ही नहीं। जरा सी भी इसको किसी चीज़ के लिए डाउट हुआ तो फट सबर इसको बंद कर देगा। इस आरसीसीबी का इतना मतलब सेंसिटिविटी सेंस आरसीसीबी होती है। ठीक, इसमें क्या था कि वो एक गलती क्या किए थे, यहाँ से फेस दिए थे, यहाँ से इन्वर्टर का, यहाँ से मेन का, और यहाँ से निकाल के जो फेस सप्लाई, वो फेस सप्लाई निकाल के उस इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए दिए थे। यहाँ पे जो इन आरसीसीबी का आउटपुट है, इनपुट से नहीं आउटपुट से उस इन्वर्टर को लेके जाके वो इन्वर्टर को चार्जिंग करने के लिए उस आरसीसीबी मतलब उस इन्वर्टर को यहाँ से आरसीसीबी से निकाल के उस इन्वर्टर को चार्जिंग करने के लिए दिए थे। इस कंडीशन में क्या था कि आपको पता है इन्वर्टर का वोल्टेज और जो ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज करंट आती है दोनों में मैचिंग नहीं होती है। उसमें जो फिर आपको पता है फ्रीक्वेंसी बहुत मायने रखती है सब चीज़ में, और जो फ्रीक्वेंसी भी होती है दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी भी मैचिंग नहीं होती है। तो आरसीसीबी को कुछ न कुछ इस प्रकार से डाउट होती है, इस प्रकार से वो नहीं चलाती है। तो आप सभी को बता दें, कभी भी आप आरसीसीबी का जहाँ पर आरसीसीबी लगा रहे हैं उस जगह पे आपको जो कभी भी आरसीसीबी के आउटपुट से आपको इन्वर्टर को चार्ज नहीं करना है। यदि आप इस पर चार्ज करेंगे तो ये आरसीसीबी आपका घर का लोड नहीं चलाएंगे, आप इसको चालू करेंगे और आरसीसीबी वो इसको बंद कर देंगे। इसलिए कि जब भी इन्वर्टर को आप चार्ज लगाएं उसको इनपुट से दें। यदि आप इन्वर्टर को सेफली रखना चाहते हैं तो इसके इनपुट से लेकर जाके वहाँ पे एक अलग से आरसीसीबी लगाएं, उसके बाद उस आरसीसीबी से निकाल के आप उस इन्वर्टर में लेके जाएं, उसको चार्ज करें। ठीक, और उसका जो आउटपुट है वो इसी आरसीसीबी से निकल के जाएगी, और वही जो सप्लाई में अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो ये आरसीसीबी उसके लिए तैयार है, वो इनको ट्रिप करेगी। तो मेन मकसद दोस्तों उस वीडियो में इतना ही था, लेकिन उस वीडियो में देखें जो 25 मिनट का वीडियो बनाया गया था इसी चीज़ को समझाने के लिए, इसमें बहुत मतलब घुमा के बताए गए थे। थोड़ा जो मतलब उनसे जो इलेक्ट्रीशियन था उनसे कुछ और पूछ रहे थे, लेकिन उसका जवाब कुछ और आ रहे थे। इसके लिए कन्फ्यूजन थोड़ा वहाँ पे क्रिएट हो रही थी, तो हम सोचा एक वीडियो बनाएं और थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे आरसीसीबी में जो मतलब जो फॉल्ट है और जो समस्या है वो आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक, तो समस्या दोस्तों मैंने इतना ही है, कभी भी इन्वर्टर को चार्ज लगाएं तो इनपुट से सप्लाई उनको दे न्यूट्रल फेस, ना कि उसके आउटपुट से। आउटपुट से आपको कभी देना नहीं, आउटपुट से देंगे तो भी आपको इस समस्या का
सामना करना पड़ सकता है। तो बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आरसीसीबी का कनेक्शन करना भी ईजी है, बस थोड़ी सी इसकी मेथड होती है क्योंकि इनका खिलाफ आपको नहीं जाना है। जो इनको चाहिए उनके हिसाब से आपको वायरिंग करना पड़ेगा। यदि इनके हिसाब से वायरिंग नहीं करेंगे तो ये भी आपका बात नहीं मानेगा, जो इनका मर्जी होगा वो करेगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जो डाउट हम आपको बताए थे वो डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।